अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर प्रेजेंटर फैसल मिन्हास। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियसली जो है तमाम टेंसेस में वीडियोस बनाई और आपने काफ़ी पसंद की। तमाम टेंसेस की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर काफ़ी टाइम लग गया, मैं इस पर सोचता रहा कि मुझे पैसिव वॉइस में भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में, और बगैर इनको जाने इंग्लिश इंप्रूव नहीं की जा सकती और ना ही अच्छी तरीके से बोली या लिखी जा सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ जिस तरीके से आप आसानी से जो है वो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर बाद में जो वीडियो के एंड में हम इसका की डिफरेंस देखेंगे कि भाई कि हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये क्यों ज़रूरी है इसको यूज़ करना, और इनको कब और कैसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंसेस को लेंगे इस वीडियो में, तमाम प्रेजेंट टेंसेस को, और पास्ट टेंस की वीडियो या फ्यूचर की हम जो हैं वो बाद में बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हाउ टू वी चेंज इनटू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। जैसे हम जानते हैं कि हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है जो मैं पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। SVO का फार्मूला जो है वो तमाम तर सेंटेंसेस में लगाया जाता है, और इस तरीके से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, फिर वर्ब जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जाता है, मफूल। SVO जिसकी मैं डिटेल में वीडियो पहले बना चुका हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम करते क्या हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको हम पैसिव में जब चेंज करते हैं तो इसी फार्मूले को, जो कि SVO का फार्मूला होता है, इसे हम OVS का में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि भी समझें कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हैं, फिर वर्ब दरमियान में ही रहता है, और फिर सब्जेक्ट को जो है हम एंड में ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। लेकिन चंद बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। देखिए, वाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वी मेक सर्टन चेंजेस। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, रूल्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल तो ये है कि चाहे कोई भी टेंस हो, वेदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नंबर 1, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल। उसके अलावा जो रूल अपने दिन में रखना है वो है हेल्पिंग वर्ब्स का रूल, कि हेल्पिंग वर्ब्स हर टेंस के मुताबिक डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही कॉल्स मी, वो मुझे बुलाता है। ही इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा है। इसमें जो है कॉल जो है वर्ब है, एक्शन है, फेल है, और ऑब्जेक्ट मी इसमें मफूल है जिस पे काम, जिसे रिसीवर या रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन कहते हैं, जो कि रिसीव कर रहा है एक्शन को या जिस पे एक्शन किया जा रहा है। SVO का फार्मूला जो है इसमें अप्लाई होता है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही कॉल्स मी को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। लेकिन जब हम मी को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो इसको हम मी नहीं लिखेंगे बल्कि आई लिखेंगे, आई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम SVO को OVS फार्मूले में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, तो मी को आई जो लिखेंगे। फिर जैसे मैंने बताया हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है कॉल है तो हम कॉल्ड यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें जो है OVS जो मैंने आपको बताया। अब इसमें जो है ही कॉल्स मी, ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, और इसको जो है ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। तो लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनमें से हम किसी एक का जो है सिलेक्शन करनी है। ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि ही कॉल्स मी, तो आई के साथ जो है वो इज़ तो आ नहीं सकता, आई के साथ एम ही आएगा। आई एम कॉल्ड बाय हिम, आई एम कॉल्ड बाय हिम। दिस इज़ हाउ वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। यानी कि SVO का जो फार्मूला है वो आपने OVS में चेंज कर देना है, यानी कि उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखें, सब्जेक्ट तो डेफिनेटली वो लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इज़, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी टेंस का पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज करें तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा आपने हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखना है। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम चेंज करते हैं तो हम इसमें इज़, एम, आर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स इन हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखेंगे, एंड देन वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे आपको पता है कि ही, शी, इट के साथ हम इज़ लगाएंगे, और बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ जो है
आर लगाएंगे, लेकिन आई को छोड़ के आई के साथ जो है वो एम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये बात इस एम आर आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स ज़हन में रखने हैं जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। हम और एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हम कहते हैं ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। अब देखें हमने ऐसे पोजीशन चेंज की, एस ही प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और फिर हम ओ वी एस क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, हम इस तरीके से ओ वी एस के फॉर्मूले में चेंज करते हैं। और क्रिकेट चूँकि सिंगुलर है इसके साथ हम इज़ लगाएंगे, आर तो नहीं लगा सकते। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय, और ही को हिम में चेंज कर देंगे बाय हिम, ओ वी एस का जो है हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है वो सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। हम और एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, आई सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है, और लेटर जो है उसमें ऑब्जेक्ट है। एस वी ओ का फार्मूला है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ओ वी एस के फार्मूले से लेटर को पहले ले आएंगे, अ लेटर जो कि सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम इज़ लगाएंगे। अ लेटर इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, रिटन बाय, ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर था तो अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, क्योंकि आई जो है वो मी में चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम ओ वी एस यानी कि एस वी ओ को ओ वी एस के फार्मूले के मुताबिक हम जो है वो चेंज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स हमने ध्यान में रखने हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो है इज़ एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल की जाती है। दैट्स वेरी सिंपल। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं, इज़ एम आर, लेकिन इसमें हम एक चीज़ की एडिशन करते हैं, वो है बीइंग की, बी ई आई एन जी विद बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाते हैं इसमें। और इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली थी वहाँ पे, ही कॉल्स मी, यहाँ पे लगाएंगे ही इज़ कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही इज़ कॉलिंग मी, मी को हम फर्स्ट ले जाएंगे, आई, और फिर आई के साथ एम, आई एम, इसमें बीइंग का इजाफा करेंगे, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम के जो है ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। इस तरीके से ओ वी एस के फार्मूले से हमने इसको चेंज किया, और बाय के बाद जो है हम सब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं। दिस इज़ हाउ वी चेंज। और इसमें ये चीज़ बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने की थी, इसमें सिर्फ बीइंग का इजाफा हुआ है और उसके अलावा कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे हम और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। अब इसमें देखें आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें आई एम, इसमें ये सब्जेक्ट है, राइटिंग इसमें वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। इसी के से लेटर को पहले ले आएंगे, अ लेटर इज़, चूँकि लेटर एक है इसलिए इज़, अगर ज़्यादा होते तो हम आर लगाते, लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। तो इस तरीके से चूँकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय और फिर बाद में सब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं। तो ओ वी एस, दिस इज़ हाउ वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल अपने दिन में रखना है कि इसमें बीइंग का इजाफा हुआ है, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलावा और कोई और मज़ीद चेंज नहीं है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और इसमें हैज़ और हैव होता है। ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका जो पैसिव है उसमें भी वही फार्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को की जगह हम ओ वी एस जो है वो लगाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा होगा पैसिव में। जैसे इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो अभी कह लें कि हैज़ हैव, लेकिन इसमें बीन की एडिशन है, बी डब्ल्यू एन बीन, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, इसमें हमने हैज़ और फिर बीन का इजाफा करना है। अगर लेटर्स होते ही हैज़ रिटन लेटर्स, फिर हम कहते हैं लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम। तो इस तरीके से नोट करें कि हमने हैज़ और हैव के साथ बीन का इजाफा करना है, जबकि कंटीन्यूअस टेंस में हमने बीन का इजाफा किया था। और इसमें मेथडोलॉजी बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह हम ओ वी एस यानी कि पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, फिर वर्ब, और फिर जो है हम सब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं। और जैसे हम और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्या होगा जी, वर्ड चूँकि हम जानते हैं कि सिंगुलर है, माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो है अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कि वाई डू वी नीड पैसिव स्ट्रक्चर, हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए पैसिव वॉइस तब यूज़ किए जाते हैं कि जब हमारा जो मेन फोकस है या मेन एम्फेसिस है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट पे नहीं होता। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता।
कि ये काम किसने किया है। डूइंग ऑफ एन एक्शन हमारा जो असल जो मकसद होता है वो प्रोसेस को, काम को बताना होता है, तो हम पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं ये कहता हूँ कि दिस पॉलिसी इज़ बीइंग मेड टू बेनिफिट द पीपल। ये जो पॉलिसी जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। तो इसमें पॉलिसी कौन बना रहा है, इसमें हमारा फोकस नहीं है, बल्कि हमारा मेन जो फोकस है वो काम पर है, प्रोसेस पे है कि जो काम हो रहा है। और एग्जांपल से समझते हैं, हम कहते हैं कि द अवार्ड वॉज गिवन टू स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को अवार्ड दिया गया। अब किसने दिया ये मैटर नहीं करता, हमारा जो मेन फोकस है उसमें ऑब्जेक्ट पे है कि अवार्ड वॉज गिवन टू द स्टूडेंट, कि अवार्ड जो है वो स्टूडेंट को दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैच वॉज प्लेड, मैच खेला गया। अब किसने खेला दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैच खेला गया, इसलिए जो है हमारा जो फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है वो सब्जेक्ट पे नहीं होता। जबकि एक्टिव स्ट्रक्चर में हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसने काम किया उस पे होता है। जबकि पैसिव स्ट्रक्चर में हमारा जो मेन फोकस होता है वो रेसिपिएंट पे होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन पे होता है, ना कि डूअर ऑफ एन एक्शन पे होता है। क्योंकि बहुत सिचुएशंस में लैंग्वेज में हम जानते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं कि जब हमारा मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे नहीं होता कि ये काम किसने किया है, बल्कि हमारा मेन फोकस प्रोसेस पे होता है, जो काम किया जा रहा है उस पर होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम कहते हैं किताबें लिखी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग रिटन, ये शाया की जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग पब्लिश। तो हमारा ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बताएं ये कौन जो है पब्लिश कर रहा है। तो बहुत सारे और सेंटेंसेस भी हैं जो हम अक्सर रोज़मर्रा बोलते हैं, जिसमें हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं और हमें एक्टिव वॉइस के बोलने की ज़रूरत नहीं पेश आती, बल्कि हम उसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहे होते। तो ये इसका की डिफरेंस था, ये आपको बताना ज़रूरी था। तो मैं और जो है ओवरव्यू आपको देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने किया, जिसमें हमने देखा इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही कॉल्स मी, आई एम कॉल्ड बाय हिम। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वही रूल होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ओ वी एस में चेंज करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ बीइंग का एडिशन है। जैसे ही इज़ कॉलिंग मी, मुझे बुला रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जैसे मैंने पहले बताया कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में, पैसिव में वही मेथड है, लेकिन इसमें हम बीन का एडिशन कर लेते हैं और बाकी जो वही मेथड है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। तो इस तरीके से हम जो चेंज करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करने में आसानी होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। इसके पैसिव वॉइस नहीं होता। तो ये तो आप ये कह लें कि आपके लिए आसानी होगी कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करने में आसानी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन के लिए मैं मज़ीद जो वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, और फ्यूचर में मज़ीद जो है इस तरह के टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद और वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।